प्यारे भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़। आप यकीन नहीं करोगे, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलेगी। आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। बन जाओगे आप करोड़पति। आप मानो या ना मानो, हमारा काम आपको सलाह देने का है। प्यारे भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन सिर्फ इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होगा। धन और दौलत उसके पीछे पीछे चली आएगी। करियर और कारोबार में उस व्यक्ति को मिलेगी उन्नति। आने वाले समय में उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ भक्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्यारे भक्तों, मौनी अमावस्या आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मौनी अमावस्या के दिन उस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र और अर्थशास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही करने से आपको साक्षात भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। तो पूरे साल का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए जड़ को मौनी अमावस्या के दिन अपने गले में सही मुहूर्त पर विधि विधान से धारण कर लेंगे तो श्री गणेश जी की सौगात खाकर कहते हैं कि पूरे साल आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त रहेगा। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भक्तों, जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, उनमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास होता है। भक्तों, आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी के पौधे की पूजा होती है, क्योंकि पीपल का पेड़ जो होता है उसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। दूसरी तरफ जो तुलसी का पौधा होता है, यह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे हैं भक्तों, जिनमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। मकर संक्रांति के दिन हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ पौधों में से एक भी पौधे की जड़ को अपने गले में सही मुहूर्त पर धारण कर लेंगे तो यकीन मानिए भक्तों, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नवग्रह का की पीड़ा खत्म हो जाएगी। करियर और कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल जाएंगे। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इनको धारण कैसे करना है। भक्तों, आपको ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार इन पौधों की जड़ों को पहले कहीं से प्राप्त कर लेना है। अपनी श्रद्धा के अनुसार पीतल, तांबे या चांदी की ताबीज में इनको धारण करना है। धारण करने की प्रक्रिया क्या है, वो आगे हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, मौनी अमावस्या के कोई भी उपाय पूछेंगे तो वह आपको महंगे रत्न पहनने के लिए सलाह देंगे। महंगे रत्न अगर आप खरीदने जाएंगे तो उसमें आपको कोई बेवकूफ बना सकता है, उसमें आपका बहुत पैसा खर्च होगा। लेकिन जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इसकी सारी जानकारी हम आपको ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं। इन पौधों की जड़ों को आप खुद अपने हाथों से प्राप्त करेंगे। इसलिए इस तरीके से जब आप खुद लेकर आएंगे तो बेवकूफ बनने का कोई सवाल ही नहीं है। बस इतना उपाय अगर आपने मौनी अमावस्या के दिन कर लिया तो मान कर चलिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर जरूर बना रहेगा।
माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और उत्तम फलदायी होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता कहलाते हैं, यानी कि हम किसी भी पूजा को अगर प्रारंभ करते हैं तो उसमें भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, हर काम आपका शुभ हो, तो बस आप एक काम कीजिएगा। मौनी अमावस्या के दिन आप लोग कहीं से भी मदार पौधे की जड़ को प्राप्त कर लीजिए। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसमें भगवान गणेश जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह पौधा भगवान गणेश जी का ही स्वरूप माना जाता है। मदार पौधे के फूल अगर भगवान गणेश जी की पूजा में उनको समर्पित ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। आपको सिर्फ यह करना है, मदार पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। इसकी जड़ को अच्छी तरीके से धोने के बाद हरे कपड़े में रखना है। हरे कपड़े की पोटली बनाकर अपने व्यापार स्थान पर रख देना है या अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप साल के पहले दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में कर लेंगे तो मानकर चलिए प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उसका में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका हर कार्य शुभ साबित होगा। भक्तों, पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों में फंसे हुए हैं तो समझिए भक्तों, आपने जाने अनजाने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आप पर आशीर्वाद बन जाए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। यह पौधा सदाबहार का पौधा है। सदाबहार का जो पौधा होता है ये वही पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में सदाबहार के फूल को अर्पित करते हुए उनके बीज मंत्र का जाप किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो बस आपको ये करना है कि सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको लाल सदाबहार फूल के पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। आपको अपने घर आना है, आपको तांबे की या चांदी की ताबीज लेनी है। आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से धो लेना है और 11 बार माता लक्ष्मी के बीज मंत्र काजा करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस पौधे की जड़ को ताबीज में रखकर लाल मौली धागे में डालकर अपने गले में धारण कर लेना है। मौली धागा आपका लाल रंग का होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। इतना उपाय अगर आप मौनी अमावस्या के दिन लिया तो माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस उपाय को करना मत भूलिए। भक्तों, अगर आपके ऊपर नर दोष है, मंगल दोष है, आप छोटे छोटे काम करते हैं उसमें बड़ी दिक्कत आती है, आप अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो इस पौधे को बड़े ध्यान से अपनी आंखों से देख लीजिए। यह पौधा है लट जीरा का पौधा। भक्तों, इस पौधे को कई जगह अपामार्ग बोला जाता है, क्योंकि भक्तों इस पौधे के जो बीज होते हैं वह उल्टी तरफ से उगते हैं। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी तो वह इसी पौधे पर जाकर गिरी थी।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन लड़जीरा की पौधे की जड़ को लाकर अपने गले में धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति को पूरे साल किसी भी प्रकार के क्षण दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष का सामना नहीं करना पड़ता। उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के दोष की वजह से बहुत परेशान हैं तो भक्तों इस पौधे की जड़ को जरूर धारण कर लीजिएगा। बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद भूलकर भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, मांस इत्यादि। वरना भक्तों इस उपाय का आपको उल्टा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। और भक्तों अगर आप किसी भी ऋषि मुनि पंडित एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे तो वह भी आपको इस उपाय के बारे में अवश्य ही बताएंगे। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। भक्तों जो कुछ भी हमने अभी तक बताया अगर उसको संक्षिप्त में बताएं तो ये है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम कष्टों से घिर जाते हैं और समाधान खोजने में समर्थ रहते हैं। ये समस्याएं आर्थिक, मानसिक या शारीरिक हो सकती हैं, लेकिन हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और शास्त्रों ने हर प्रकार की समस्या का समाधान दिया है। ये प्रक्रिया क्या है वह आगे हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, मौनी अमावस्या के दिन कोई भी उपाय पूछेंगे तो वह आपको महंगे रत्न पहनने के लिए सलाह देंगे। महंगे रत्न अगर आप खरीदने जाएंगे तो उसमें आपको कोई बेवकूफ बना सकता है, उसमें आपका बहुत पैसा खर्च होगा। लेकिन जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इसकी सारी जानकारी हम आपको ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं। इन पौधों की जड़ों को आप खुद अपने हाथों से प्राप्त करेंगे, इसलिए इस तरीके से जब आप खुद लेकर आएंगे तो बेवकूफ बनने का कोई सवाल ही नहीं है। बस इतना उपाय अगर आपने मौनी अमावस्या के दिन कर लिया तो मान कर चलिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर जरूर बना रहेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और उत्तम फलदायी होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता कहलाते हैं, यानी कि हम किसी भी पूजा को अगर प्रारंभ करते हैं तो उसमें भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, हर काम आपका शुभ हो, तो बस आप एक काम कीजिएगा। मौनी अमावस्या के दिन आप लोग कहीं से भी मदार पौधे की जड़ को प्राप्त कर लीजिए। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसमें भगवान गणेश जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह पौधा भगवान गणेश जी का ही स्वरूप माना जाता है। मदार पौधे के फूल अगर भगवान गणेश जी की पूजा में उनको समर्पित ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। आपको सिर्फ यह करना है, मदार पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। इसकी जड़ को अच्छी तरीके से धोने के बाद हरे कपड़े में रखना है। हरे कपड़े की पोटली बनाकर अपने व्यापार स्थान पर रख देना है या अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप साल के पहले दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में कर लेंगे तो मानकर चलिए प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके परिवार पर बना रहेगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उसका में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका हर कार्य शुभ साबित होगा। भक्तों, पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन धन आना बंद हो गया है। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों में फंसे हुए हैं तो समझिए भक्तों आपने जाने अनजाने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आप पर आशीर्वाद बन जाए,
माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। यह पौधा सदाबहार का पौधा है। सदाबहार का जो पौधा होता है, ये वही पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का वास होता है। अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में सदाबहार के फूल को अर्पित करते हुए उनके बीज मंत्र का जाप किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। यह वही समय होता है जब हम धन की रुकी हुई धाराओं को एक बार फिर से तेज गति प्रदान कर सकते हैं। इस समय हम ये उपाय कर लेते हैं तो ऊर्जा का संतुलन फिर से संतुलित हो जाता तो है। हमारे जीवन में जो रोक टोक बनी होती है, किसी के आला भला हमारे ऊपर लगी होती है, किसी की बुरी नजर लगी होती है, तो इस उपाय को करने से वो समाप्त हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन जो व्यक्ति शांत रहता है, मौन रहता है, बिना किसी को बताए चुपचाप धन से जुड़ा ये उपाय करता है, उसके जीवन में अचानक इतने जबरदस्त मौके आने लगते हैं जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कोई नया काम शुरू करना हो, कहीं पर कोई पैसा रुका हुआ हो या अचानक से कोई प्रत्याशित लाभ प्राप्त करना हो, सब कुछ एक एक करके उसके जीवन में आने लगता है, पैसा बनने लगता है, रास्ते खोलने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है आज के वीडियो का असली रहस्य। और यह सच्ची घटना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह मौनी अमावस्या के चमत्कार का जीता जागता ब्राह्मण है। इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, तुम्हें भी आगे उस चीज के बारे में पता चलने वाला है। एक समय की बात है जब एक साधारण व्यक्ति जो सालों से कर्ज में डूबा हुआ था, शून्य शून्य इतना पैसा उसने अपने सर पर चढ़ा लिया था कि रात को सोना दुश्वार हो गया था। उसे चैन की नींद नहीं आती थी, रात दिन वह तड़पता रहता था, आखिर मेरा कर्जा कैसे पूरा होगा। वह अपने व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहा था, उसके घर में भी बहुत तनाव था, लेकिन उसने मौनी अमावस्या के दिन बस ये छोटा सा उपाय किया और सबसे बड़ी बात किसी को बताया नहीं, कोई दिखावा नहीं किया। और परिणाम क्या निकला, अगले 90 दिनों के अंदर उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। 90 दिनों के अंदर वह कर्जा समाप्त हो गया जिसे जिंदगी भर क्या मैं चिपका पाऊंगा, इसका डर उसके अंदर था। लेकिन मोहिनी अमावस्या के उपाय में इतना चमत्कार होता है, इतनी शक्ति होती है कि 90 दिनों के अंदर इंसान का जीवन बदल जाता है। इस इंसान के साथ भी वही हुआ। आज वही व्यक्ति दूसरों को रोजगार दे रहा है और ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल चुका है, तुम्हारी भी बदल सकता है। बस तुम्हें इस उपाय को ध्यान से सुनना होगा और हमारी बात को मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, समझना और मानना होगा। सावधानियों का भी पालन करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है जो जीवन में सच में बदलाव चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। इस वीडियो को मजाक में लेने की गलती मत करना, एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। और यहाँ तक अगर तुमने वीडियो को देखा है तो गुरुजी की बात मानकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा लेना। गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब सवाल तुम्हारा यह होगा कि आखिर वो चीज क्या है, और उस चीज को अगर हम मौनी अमावस्या के दिन अपने पर्स में रखते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है। तो गुरुजी आगे इस बारे में तुम्हें बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुन लेना, ये चीज तुम्हारी किस्मत बदल देगी, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तुम बस इस चीज के बारे में जान लेना, क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो कि मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं और उस रहस्य जानने की बारी आ चुकी है जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह उस चीज के बारे में। जैसे अमोनिया औस्तिया के दिन अगर तुमने चुपचाप अपने पर्स में रख लिया तो धन आगमन की ऐसी श्रृंखला शुरू होगी, इतना पैसा भर भर कर तुम्हारे जीवन में आएगा कि इंसान खुद सोच में पड़ जाएगा कि सब कुछ अचानक आखिर कैसे हुआ। क्योंकि हमारे जीवन में हम तुरंत कुछ भी नहीं पाते, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कुछ जीवन में हासिल होता है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन तुम्हारा काम होगा। ये उपाय तुम्हें करने की देर है, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ये कोई जादू नहीं है कि काम करते ही तुरंत मन्नत पूरी हो जाएगी, तुरंत आपका कर्जा दूर हो जाएगा, तुरंत आपका पैसा आ जाएगा। ये ऊर्जा, नियम और संयम का विज्ञान है जो हमें ध्यान से समझना होगा। जिस चीज के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, जो मौनी अमावस्या के दिन तुम्हें अपने पर्स में रखनी है, वह एक सबूत,
हल्दी की गांठ आपने देखा होगा, हर घर में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वह पीसी हुई हल्दी होती है। उससे पहले वो एक हल्दी होती है जिसे गांठ कहा जाता है, लेकिन यह साधारण हल्दी नहीं होती। प्राकृतिक, बिना कटे, बिना पिसे, एकदम साबुत हल्दी की घाट, जिसका संबंध बृहस्पति के साथ भी होता है, भगवान विष्णु के साथ भी होता है। शास्त्रों में हल्दी को गुरु ग्रह का प्रतीक कहा गया है। गुरु ग्रह जो है वह धन यानी पैसे, ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य और स्थायी संपत्ति के कारक है। जब गुरु मजबूत होता है तो पैसा सिर्फ आता ही नहीं, टिकता भी है। जिन लोगों के जीवन में पैसे के आने की समस्या नहीं है, लेकिन पैसा जाता बहुत ज्यादा है, ये समस्या है, यानी उनका गुरु ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर है। और आज का यह उपाय करने से तुम्हारा गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे पैसा टिकने लगता है, स्थायी संपत्ति की प्राप्ति तुम्हें होती है, तुम्हारी संपत्ति का विस्तार भी होता है, ध्यान भी बढ़ता है, सौभाग्य भी आता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हल्दी को पर्स में रखने से आखिर पैसा कैसे आता है? हल्दी तो बहुत छोटी होती है,